हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम 10th स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हाउ टू डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इनटू पर्टिकुलर रेशियो, देन ड्रॉ अ सिमिलर ट्रायंगल विद द गिवन स्केल फैक्टर फॉर द गिवन ट्रायंगल। तो यहाँ पे हमने ये दो टाइप के कंस्ट्रक्शन को लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। तो आज उसी के रिलेटेड हम फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारी एक्सरसाइज आएगी एक्सरसाइज नंबर 11.1। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझे यहाँ पे दिया गया है वो है फर्स्ट वन, दैट ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू अ रेशियो 5:8 एंड मेजर द टू पार्ट्स। तो मुझे मेजर करके इसके टू पार्ट्स क्या होंगे वो बताने हैं, और मुझे सबसे पहले तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी होगी 7.6 को, और उससे मुझे 5:8 रेशियो में क्या करना है, डिवाइड। प्रोसीजर हमें लास्ट वीडियो में देखी हुई है, उसी तरीके से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना होगा जिसकी लेंथ क्या होगी 6 सेंटीमीटर, 7.6 सेंटीमीटर। तो इसके साथ हम स्टेप्स भी लिखते जाते हैं ताकि हमें कंस्ट्रक्शन में कितने स्टेप्स लिखने हैं वो भी हमें पता चलेंगे। तो सबसे पहले मैं एक लाइन सेगमेंट ले रहा हूँ ए बी, जिसकी लेंथ क्या होगी 7.6 सेंटीमीटर। मतलब इसकी लेंथ आप अज्यूम करोगे, ड्रॉ करोगे प्रॉपर्ली, तो वो कितनी होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। सो स्टेप्स में सबसे पहला कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप आएगा अ लाइन ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर इज ड्रॉन। हमने 7.6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी है। चलिए, उसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले उसके बाद मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा। सो यहाँ पे सेकेंड, एनी एंगल बी ए एक्स इज ड्रॉन। मुझे एक एंगल बनाना पड़ेगा बी ए एक्स एंगल, मतलब ए से मुझे एक एक्यूट एंगल बनाना पड़ेगा इस तरीके से रे निकाल के, जिसके एंड पॉइंट्स को मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स। तो चलिए ऐसा एक एंगल बना देते हैं हम लोग इसके लिए, तो देखेंगे ये क्या मिलेगा। तो इस तरीके से मैं एक रे निकालूंगा ए पॉइंट से, जिसे मैं नेमिंग दे दूंगा रे ए एक्स। चलिए, अब मुझे इस रे पे आर्क्स बनाने हैं। कितने आर्क बनाने पड़ेंगे, तो मैंने बताया था लास्ट टाइम कि अगर आपका रेशियो 5:8 है, मतलब मुझे टोटल आर्क्स कितने बनाने पड़ेंगे, 5 + 8। इट मीन्स जितने रेशियो है उन दोनों का सम करो। सो टोटल मुझे कितने आर्क्स बनाने पड़ेंगे, 13 आर्क्स बनाने पड़ेंगे। कहाँ पे, रे ए एक्स के ऊपर। और सबके लेंथ क्या होनी चाहिए, आर्क लेंथ इक्वल होनी चाहिए। तो देयरफॉर यू कैन से हियर ऑन रे ए एक्स points A1, A2, A3 up to A13 are taken such that AA1, AA2, A23 up to A12, A13 are equal। इन सारी की लेंथ क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो चलो, आर्क बनाने का तरीका आपको पता है, मैंने कहा था राउंडर को ले लीजिए 1 सेंटीमीटर चाहिए तो आप आर्क लेंथ ले लीजिए, और बाद में यहाँ पे राउंडर रख के एक आर्क बना दीजिए। तो देखिए इस तरीके से एक आर्क बनेगा। फिर वापस क्या करेंगे, आप राउंडर को इस पॉइंट पे रखेंगे, फिर वापस एक आर्क बनाइए तो ऐसे मिलेगा। फिर यहाँ पे राउंडर आप रख दीजिए, फिर वापस एक आर्क बनाइए। तो ऐसे करस्पॉन्डिंग आपको 13 आर्क्स बनाने पड़ेंगे। 13 आर्क के बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने 13 आर्क्स बना दिए। अब मुझे इन सबको नेमिंग भी देनी है। तो 13 आर्क के बाद नेमिंग देखिए, A1, फिर A2, फिर A3, A4, A5, 6, A7, A8, A9, A10, A11, A12 एंड A13। अब नेक्स्ट B एंड A13 आर जॉइंट। अब नेक्स्ट मैं सब क्या करूँगा, A13 मतलब कि मैंने बताया था कि लास्ट आर्क को लाइन सेगमेंट के लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो मेरा लास्ट आर्क है A13 और लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट है मेरा B। तो मुझे इन दोनों को क्या करना है, कनेक्ट। तो मैं इन दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से क्या कर दे रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, अब उसके बाद मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम बताया था आपको कि रेशियो में जो आगे का नंबर होता है उस नंबर के आर्क से मुझे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जो A13 से क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। तो मेरे पास स्टार्टिंग में आर्क नंबर क्या है, रेशियो 5 का गिवन है। तो मुझे 5th आर्क से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी इस तरीके से, जो इससे ये दोनों लाइन एक दूसरे से क्या हो जानी चाहिए, पैरेलल। चलो, पैरेलल बनाने के लिए जो एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है वैसा ही एंगल मुझे यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अब PA5 is drawn parallel to the BA13 meeting AB at point P। अब जहाँ पे मीट करेगा AB को, उस पॉइंट को मैं क्या कह दूंगा, P कह दूंगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। मैंने कहा था सेम एंगल बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने A13 को सेंटर ले लिया यहाँ पे,
और एक आर्क ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। वैसा ही सेंटर अब मैं लूँगा A5 के इस पॉइंट को, वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे तो देखिए ऐसा आर्क हो गया। फिर राउंडर और पेंसिल से मैं ये लेंथ मेजर करूँगा और यहाँ से एक आर्क बना दूंगा इस तरीके से। सो देखिए इस तरीके से एक आर्क आपको यहाँ मिलेगी राउंडर और पेंसिल को। सेम वैसे ही अब राउंडर को मैं कहाँ पुट कर दूंगा, ये वाले पॉइंट पे, और यहाँ से मैं वापस ऐसा एक आर्क बनाऊंगा जो इस तरीके से जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मेन दो पॉइंट जो कंसिडर करने हैं वो पॉइंट है A5 वाला पॉइंट और राउंड ये इंटरसेक्शन पॉइंट आर्क का। अब यहाँ से मुझे इन दोनों में से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो यहाँ से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यूजिंग द स्केल, और जहाँ वो AB को मीट कर रहा है उस पॉइंट को मैं दे दूंगा पॉइंट P। तो इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ ताकि मुझे PA और PB का रेशियो सिंपल मिल सके। पर अब मुझे बोला गया कि मेजर टू पार्ट्स, तो स्केल की मदद से आप इसे मेजर करिए। जब इन दोनों को मेजर करेंगे ये 5 पार्ट जितना होगा, ये 8th पार्ट जितना होगा, और मेजरमेंट आपको स्केल से ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं कर पाओगे। तो देयरफॉर यू कैन से कि AP/PB होगा 5:8, और AP की लेंथ आप मेजर करोगे वो मिलेगी 2.9 सेंटीमीटर, और PB की लेंथ आपको मिलेगी 4.7 सेंटीमीटर। तो ये जब आप मेजर करेंगे तो आपको ये दोनों आंसर देखने को मिलेंगे। तो आप चेक कर लीजिए एक बार कि आपको AP = 2.9 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और PB = 4.7। अगर ये दोनों आंसर नहीं आ रहे हैं तो आपके कंस्ट्रक्शन में कोई गड़बड़ होगी, जिससे आप रेक्टिफाई वापस कर सकते हैं। बट ये आपको ध्यान रखना होगा कि आप इसे कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आई होप आपको आइडिया आ जाएगा कि इस कंस्ट्रक्शन को हमें कैसे करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की ओर। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन मुझे दिया गया है सेकेंड नंबर, दैट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ऑफ अ साइड्स 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, एंड देन अ ट्राइंगल सिमिलर टू इट whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the given first triangle। मतलब कि मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे क्या करना होगा, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी एक लेंथ साइड 4 होनी चाहिए, एक लेंथ की से 5 होनी चाहिए, एक का 6 होना चाहिए, और जो सिमिलर ट्राइंगल बनाऊंगा जो इससे 2/3 होना चाहिए। अब 2/3 मतलब रेशियो क्या हो गया, <1। तो मैंने बताया था अगर <1 है तो ट्राइंगल ओरिजिनल ट्राइंगल के अंदर की तरफ इस तरीके से बनना चाहिए। तो चलो उसे बनाने की प्रोसीजर में सबसे पहले तो अब मुझे यहाँ पे ट्राइंगल बिल्डअप करना है। अब ट्राइंगल आप जब भी बिल्डअप करो, बेस को आपको फिक्स करना रहता है हमेशा, बेस के ऊपर से ही आप इस ट्राइंगल को ले सकते हैं। अब आपके पास 3 लेंथ है तो आप तीनों लेंथ में से जिसे चाहे बेस बना सकते हैं, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लॉन्गेस्ट साइड को ही बेस बना के करें। तो ये क्वेश्चन भी मैं उसी तरीके से करूंगा कि लॉन्गेस्ट साइड को मैंने बेस अज्यूम किया हुआ है। तो सबसे पहले स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे, ड्रॉ द ट्राइंगल, और उसे मैं नेमिंग दे दूंगा ABC। सो लेट फर्स्ट ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC। चलो मैंने कहा था मैं बेस किसे बनाऊंगा, BC को, तो बेस के लिए मैं इसे नेमिंग दे देता हूँ BC, और वो मेरा बेस होगा। फिर इसे आप ABBC जो भी AC जो भी बनाना चाहे बना सकते हैं, इन दोनों में से बेस लॉन्गेस्ट साइड ले लीजिए। तो मैंने BC बना दिया है जिसकी लेंथ क्या है 6 सेंटीमीटर, मैंने बताया वैसे। अब 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर आप डायरेक्टली नहीं बना सकते। उसे बनाने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको एक स्केल लेनी पड़ेगी। इसके लिए स्केल के अंदर राउंडर के एक पॉइंट को आप यहाँ रखेंगे इस जगह पे, और यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का मार्क मिलेगा। तो आपका राउंडर और पेंसिल का मार्क यहाँ आना चाहिए। तो ये जो आर्क लेंथ मिली वो कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। अब B से आप उसे सेंटर अज्यूम कर लीजिए, और यहाँ पे आपको 4 सेंटीमीटर का एक आर्क देखने मिलेगा। सिमिलरली आप ये C पे भी कर सकते हैं। तो 4 सेंटीमीटर का मार्क तो मैंने ड्रॉ कर लिया। अब उसी तरीके से मुझे कौन सा आर्क बनाना है दूसरा 5 सेंटीमीटर का, तो उसके आगे आपको क्या मिलेगा 5 सेंटीमीटर का मार्क मिलेगा। उसके लिए भी आप क्या करेंगे, मैंने बताया कि राउंडर के पॉइंट को तो स्टार्टिंग में रखना है, पर पेंसिल वाले पार्ट को आपको यहाँ ले जाना है। तो इस तरीके से आप आर्क लेंथ मेजर कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट क्या होगी 5 सेंटीमीटर। तो वैसा ही एक आर्क आप C को सेंटर लेके कंसीडर करेंगे, और एक आर्क लेंथ आप ऐसे बनाएंगे। तो इन तरीके से दोनों आर्क का इंटरसेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब इंटरसेक्शन मिलने के बाद इस इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको B को कनेक्ट करना है, और इसी इंटरसेक्शन पॉइंट से आपको किससे कनेक्ट करना है C से। तो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट विल बी माय थर्ड वर्टेक्स, एंड विच इज वर्टेक्स A। तो इस तरीके से मैं वर्टेक्स A को डिराइव कर सकता हूँ। चलिए तो वही प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं। ये तो मैंने एक रफ डायग्राम बनाया था। तो मैंने कहा था B को सेंटर लेके 4 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करना है मुझे। तो मैंने B को सेंटर लेके एक आर्क ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ होगी 4 सेंटीमीटर। सिमिलरली C को सेंटर लेके मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया जिसकी लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर।
अब मैंने बी में से एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है बी में से इस तरीके से। चलिए वैसे ही मैं सी में से भी ऐसे ही एक लाइन ड्रॉ करूंगा। सो देयरफॉर सी में से मुझे इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ होगी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया मैंने बताया था वो क्या बन जाएगा आपका वर्टेक्स ए। तो यहाँ तक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब मुझे वापस क्या करना है, वही प्रोसीजर कि बी पॉइंट बी में से एक रे ड्रॉ करनी होगी जो ए बी यहाँ पे क्या बनाएगी, एक एक्यूट एंगल। तो सबसे पहले मैंने जो लेंथ ली है उसे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ए बी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, और ए सी मैंने क्या लिया है 5 सेंटीमीटर। तो वो डेटा लिख देते हैं कि वेयर ए बी इज इक्वल टू 4, बी सी इज इक्वल टू 6 एंड सी ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या करना होगा, सेकेंड स्टेप, कि that draw any ray bx making acute angle with bc on the side opposite to vertex a। मतलब वर्टेक्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कौन सी डायरेक्शन में, ये वाली डायरेक्शन में एक रे bx बनानी होगी। तो मैंने एक रे ड्रॉ कर दी इस तरीके से और उसे मैंने नेमिंग दे दिया है bx। चलिए अब मुझे बनाने हैं आर्क्स। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि आर्क डायरेक्टली नहीं बना सकते। सबसे पहले आपको देखना होगा कि रेशियो क्या है 2:3। तो दोनों में से मैक्सिमम नंबर क्या है, ये है। तो जो भी मैक्सिमम हो उतने मुझे आर्क बनाने हैं। तो मैक्सिमम क्या है 3 है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि हियर लोकेट 3 पॉइंट्स B1 B2 एंड B3 ऑन द BX सच दैट सो दैट B1 इक्वल्स टू B1 B2 इक्वल्स टू B2 B3, तीनों लेंथ इक्वल हो जाए, ऐसे मुझे एक आर्क ड्रॉ करनी है। तो चलिए वापस आप राउंडर को बी पॉइंट पे रख दीजिए और वहाँ से एक आर्क ड्रॉ करिए, तो एक ऐसे मिलेगी। फिर वापस यहाँ पे एक पॉइंट पे रख दीजिए राउंडर, तो आपको एक आर्क ऐसे मिलेगी। यहाँ पे वापस राउंडर रखिए तो एक आर्क ऐसे मिलेगी। अब आपको तीन ही आर्क बनानी है, तीनों को नेमिंग दे देते हैं। फर्स्ट है B1, सेकेंड है B2, थर्ड है B3। चलिए अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा, देखिए मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में जो पॉइंट है वो नंबर के आर्क को बेस के सेकेंड पॉइंट से कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे थर्ड आर्क को बेस के लास्ट पॉइंट क्या है मेरे पास C, उसे कनेक्ट करूँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा जॉइंट BC3 एंड उसके बाद क्या करूँगा, ड्रॉ अ लाइन टू B3 पास पैरेलल टू draw the line to B2 which is parallel to B3C and intersect BC at C dash। मतलब कि B2 में से, B2 में से क्यों पास कर रहा हूँ, क्योंकि ऊपर क्या गिवन है 2 है। तो मुझे सेकेंड आर्क में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी इस तरीके से जो B3C से क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो पैरेलल बनाने के लिए मैंने बताया था जो एंगल मैं यहाँ बनाऊंगा वैसा ही एंगल मुझे यहाँ पे भी बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं B3C को ज्वाइन कर रहा हूँ। सो देयरफॉर B3C को मैंने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया है मेरा, देखिए अब B3C ज्वाइंट हो गया। मैंने क्या कहा था कि B2 से पैरेलल मुझे लाइन ड्रॉ करनी है। अब B3 पे जो एंगल बन रहा है उसके लिए मैंने एक रैंडम आर्क बना दिया इस तरीके से। वैसा ही आर्क मैं कहाँ बना रहा हूँ, B2 को सेंटर लेके। अब मेजरमेंट लेके आप एक आर्क ये बना सकते हैं, मैंने बताया था राउंडर को आप यहाँ पे लीजिए और ये मेजरमेंट का एक आर्क बना दीजिए। वैसा ही सेम आर्क मैं बना दूंगा यहाँ पे राउंडर रख के इस तरीके से। अब B2 पॉइंट में से और ये इंटरसेक्शन पॉइंट में से मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होगी जो क्या करेगी, पैरेलल होगी B3C से। सो मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, देखिए जो पैरेलल जा रही है किससे, B3C से। अब B3C से क्या होगा, जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होगा, C डैश। तो यहाँ तक मेरा प्रोसीजर कंप्लीट हो गया। अब क्या करना होगा, सो नेक्स्ट स्टेप के ड्रॉ अ लाइन थ्रू C डैश which is parallel to the line CA to intersect BA at point A dash। अब मुझे C डैश में से एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होगी जो AC से पैरेलल होगी और BA को A डैश में इंटरसेक्ट करेगी। ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल मुझे यहाँ पे भी ड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने कहा था C पे जो C को सेंटर लेके मैंने एक आर्क ड्रॉ कर दिया है, वैसा ही आर्क मैं बना दूंगा C डैश के ऊपर। फिर हम लोग क्या करेंगे, मैंने बताया कि स्केल और राउंडर से हम इतना मेजर कर लेंगे, तो इतना एक आर्क मैं यहाँ बना दूंगा। वैसा ही आर्क मुझे राउंडर को यहाँ रखना है इस पॉइंट पे, और यहाँ पे बनाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, एक और आर्क। अब ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को और C डैश को आपको कनेक्ट करना होगा, तो आप एक स्ट्रेट लाइन से ऐसे कनेक्ट कर दीजिए और वो AB को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, A डैश पे। तो इस तरीके से आपने एक छोटा सा ट्राइंगल ऊपर की तरफ बनाया है, वो आपका मेन ट्राइंगल होगा। तो आप अगर बोलेंगे कि यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल कौन सा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वाला मेरा रिक्वायर्ड ट्राइंगल है।
So therefore you can say A dash BC dash is the required triangle. तो इस तरीके से मैं इसे ड्रॉ कर सकता हूँ। हमेशा याद रखिए कि आर्क बनाने के बाद रेशियो जो दी है उसमें जो मैक्सिमम नंबर है उतने आर्क बना दीजिए रे पर, फिर डिनोमिनेटर में पॉइंट है उससे सबसे पहले कनेक्ट करिए लास्ट पॉइंट के साथ, और न्यूमिनेटर में पॉइंट है उससे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो इस तरीके से आप इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। चलिए, अब ये रेशियो तो लेस देन 1 था, वैसा केस देखा था। अब इसी केस में अगर रेशियो ग्रेटर देन 1 हो जाए तो हम क्या करेंगे उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको गिवन थर्ड वन, कैट कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल with the sides 5 centimeter, 6 centimeter and 7 centimeter, and the another triangle whose sides are 7 by 5th of the corresponding sides of the first triangle। चलो रेशियो क्या हो गया 7 by 5 मतलब ग्रेटर देन 1। वापस वैसा ही करना है, 3 साइड्स गिवन है। मैंने कहा था लॉन्गेस्ट साइड को आप क्या अज्यूम कर सकते हैं, आपका बेस। तो देयरफॉर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में सबसे पहला स्टेप जैसे हमने वहाँ पिछले में लिखा था वैसा ही लिखना है कि देयर ड्रॉ अ ट्राइंगल ABC with AB is equals to 5 centimeter, BC is equals to 7 centimeter and CA is equals to 6 centimeter। तो मैंने पहले बना दिया एक ट्राइंगल BC। अब मैंने बताया था AB 5 कैसे बनाएंगे, B को सेंटर लेके 5 सेंटीमीटर का एक आर्क आपको ऐसे ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, और बाद में एक लाइन को ऐसे पास करनी होगी वहाँ पे। चलिए तो वो करते हैं। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का आर्क बना दिया इस तरीके से बी को सेंटर लेके। सिमिलरली सी को सेंटर लेके मैंने 6 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ कर दिया। चलो बी में से एक रे पास करेंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट में से पास होगी। सिमिलरली सी में से एक रे बनाएंगे वो भी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होगी, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दैट विल बी माई थर्ड वर्टेक्स। तो ये मेरी क्या हो गया, ABC ट्राइंगल बन गया, जहाँ पे आप लिख सकते हैं AC की वैल्यू क्या है 6 सेंटीमीटर और AB की वैल्यू क्या है 5 सेंटीमीटर। अगेन अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने कहा था कि आपको रे बनानी होगी। सो अगेन ड्रॉ और एनी रे BX मेकिंग एक्यूट एंगल विद BC ऑन द अपोजिट टू द वर्टेक्स A। वर्टेक्स A के अपोजिट साइड में एक रे BX बनानी होगी। तो चलिए रे BX बना लेते हैं। तो मैंने बना दिया रे और ये बना दिया है मैंने उसके ऊपर X। चलिए नंबर ऑफ आर्क्स बनाने हैं। रेशियो क्या है 7:5 है, तो इसमें मैक्सिमम क्या होगा 7। तो मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो 7 बनाने हैं। सो मैं यहाँ पे करूँगा कि लोकेट 7 पॉइंट्स B1 B2 अप टू B7 on the BX so that BB1 B1 B2 up to B6 B7 सबकी लेंथ क्या हो जानी चाहिए इक्वल। तो मैंने एक एक करके आर्क बनाना शुरू करता हूँ। पहले बना दिया एक आर्क, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 4 5 6 और 7 आर्क बन गए मेरे। सबको नेमिंग दे दूंगा, पहला B1 है, फिर B2, फिर B3, फिर B4, फिर B5, फिर B6, फिर B7। इतने आर्क मेरे कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मुझे कंस्ट्रक्शन जो करना है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इसे आप कैसे फॉलो करेंगे। तो अब हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में क्या गिवन है 5 पॉइंट, तो फिफ्थ आर्क को मुझे क्या करना होगा, लास्ट पॉइंट से कनेक्ट करना होगा। सो अगेन जॉइन B5C एंड उसके बाद क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में 7, सो ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू B7 एंड पैरेलल टू B5C टू इंटरसेक्ट BC एट C डैश। चलिए तो सबसे पहले B5C को आप कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके। अब जो एंगल B5 पे बन रहा है यहाँ पे, वैसा ही एंगल मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, B7 आर्क के लिए। तो उसकी शुरुआत करते हैं, कैसे करना है हमको। सो मैंने पहले एक आर्क ले लिया रैंडम साइज का, वैसा ही आर्क में बना रहा हूँ B7 को सेंटर लेके। फिर मैंने कहा था आपको मेजरमेंट लेना है, आपको किसका, राउंडर आप यहाँ रखिए, पेंसिल का ये मेजरमेंट कर लीजिए और एक आर्क बना दिए इस तरीके से। तो वो आर्क बना दिया। वैसे ही लेंथ का सेम आर्क के लिए आपको राउंडर अब कहाँ रखना होगा, यहाँ पे, और बाद में आप आर्क बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे BC की आगे लाइन नहीं है तो मैंने BC को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है और B7 में से एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा इस तरीके से, जो BC को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, C डैश पे। अब नेक्स्ट करूँगा कि ड्रॉ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द C डैश एंड पैरेलल टू CA। पैरेलल लाइन होगी CA से एंड इंटरसेक्ट AB एट A डैश। AB को A डैश में इंटरसेक्ट करेगी। चलो AC से पैरेलल बनाने के लिए जो एंगल यहाँ पे है वैसा ही एंगल मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, C डैश के लिए। चलो तो उसे बनाने की शुरुआत करते हैं। तो C को सेंटर लेके मैंने एक रैंडम आर्क बना दिया है।
सिमिलरली सी डैश को सेंटर लेके मैंने एक वैसा ही सेम रैंडम आर्क बना दिया है। अब मेजर करके मैंने इस आर्क की लेंथ यहाँ मेजर कर ली, वैसा ही आर्क लेंथ मैं यहाँ बना रहा हूँ। अब सी डैश और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो ए बी को कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, ए डैश पे। तो अब जो आपका ट्राइंगल है वो कौन सा होगा, ये जो बड़ा वाला ट्राइंगल आपको यहाँ पे देखने को मिला, ये वाला, ये आपका रिक्वायर्ड ट्राइंगल होगा। सो यू कैन से देन ट्राइंगल ए डैश बी सी डैश इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल। तो इस तरीके से ग्रेटर रेशियो का ट्राइंगल देखिए, हमने देखा था कि अगर रेशियो 1 से स्मॉलर है तो मेन ट्राइंगल के अंदर की तरफ, अगर रेशियो ग्रेटर देन है 1 तो मेन ट्राइंगल के बाहर की तरफ आपको नया ट्राइंगल देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। आज के वीडियो में हम बस यहाँ पे ये 3 कंस्ट्रक्शन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे सिर्फ टाइप्स ऑफ ट्राइंगल चेंज होंगे कि ये टाइप का ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है, नेक्स्ट टाइप का ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है। बाकी की प्रोसीजर उसके बाद रे बनाओ, आर्क बनाओ, पैरेलल लाइंस बनाओ, वो सब सेम प्रोसीजर होगी। तो वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू वेरी मच।